इस स्त्री ने मृत्यु के देवता को टक्कर दे दिया। इसी से जुड़ा है ओडिशा का एक अनोखा त्योहार, सावित्री व्रत। आप सब जानते होंगे यह व्रत क्यों रखा जाता है, पर क्या आप जानते हैं सावित्री देवी की कहानी? मद्र के राजा अश्वपति संतानहीन होने के कारण वर्षों तक मां सावित्री की तपस्या करते रहे, एक पुत्र प्राप्ति के लिए। देवी प्रकट हुई और उन्होंने एक तेजस्वी कन्या का आशीर्वाद दिया। जब पिता के निर्देश पर सावित्री अपने लिए योग्य वर की खोज में निकली तो उन्हें वन में सत्यवान मिले, और जब यह बात उन्होंने अपने पिता को बताई तब नारद मुनि ने एक अशुभ भविष्यवाणी की। सत्यवान निर्वासित है, वह जंगल में रहते हैं और वह अंधे राजा द्युमात्सेना के पुत्र है। उसकी आयु केवल और केवल 1 वर्ष शेष है। राजा अश्वपति ने विवाह के विरुद्ध काफी समझाया, पर सावित्री नहीं मानी। उसने विवाह कर लिया और अपने स्वामी के साथ वन में रहने चली गई। और जब वह दिन आया, यम स्वयं आए सत्यवान की आत्मा लेने। सावित्री, लौट जाओ, यह मार्ग केवल मृतकों के लिए है। प्रभु, जहाँ मेरे पति हैं, वहीं मेरा धर्म है। मैं नहीं लौटूंगी। तुम्हारी इस निष्ठा से मैं प्रसन्न हूं। एक वर मांगो, परंतु सत्यवान का जीवन नहीं। मेरे श्वसुर की दृष्टि लौटा दीजिए। तथास्तु, अब लौट जाओ। सत्पुरुषों का संग कभी निष्फल नहीं होता, और जो एक बार साथ साथ पग चले वह मित्र हो जाता है। और आप तो स्वयं धर्मराज हैं। ऐसे वचन मैंने आज तक किसी से नहीं सुने। मांगो एक और वर। मेरे श्वसुर का खोया राज्य लौटा दीजिए। तथास्तु, अब विश्राम करो सावित्री। प्रभु, मनुष्य से अधिक विश्वास धर्मात्मा पर होता है। सज्जन बिना स्वार्थ शत्रु पर भी उपकार करते हैं। फिर जो आपकी मित्र है उस पर आपकी कृपा अवश्य होनी चाहिए। ऐसे उत्तम वचन। मांगो एक और वर, परंतु सत्यवान का जीवन नहीं। मुझे अपने ससुर के वंश से 100 पुत्र चाहिए, जो आगे जाकर उनका राज्य चला सके। तथास्तु। प्रभु, आपने सत्यवान के बिना मुझे 100 पुत्र दिए। ये वरदान कैसे पूर्ण होगा यदि सत्यवान जीवित न हो? आपके वचन असत्य हो जाएंगे, और यम कभी असत्य नहीं बोलते। उस पल धर्मराज यम ने जाना, वे हार गए। सावित्री, जाओ, सत्यवान जीवित है। तब से लेकर आज तक ओडिशा, बिहार और नेपाल की शादीशुदा महिलाएं व्रत रखती हैं। सावित्री की कथा हमें सिखाती है कि स्त्री शक्ति सिर्फ समर्पण में नहीं, बुद्धि में भी है। इस त्योहार को शेयर कीजिए और बताइए दुनिया को एक स्त्री ने कैसे अपनी बुद्धि से मृत्यु को भी हरा दिया। और भारत से जुड़ी ऐसी और कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें।